आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 8 श्री राम द्वारा राक्षस वध का समर्थन। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि पति प्रेम बस सीता जी द्वारा कही बातों को सुन धर्म में स्थित श्री राम ने जनक नंदनी सीता जी से कहा, हे धर्म को जानने वाली जनक कुमारी देवी सीते, तुमने स्नेहपूर्वक अपने उच्च कुल उत्पन्न होने की सूचक जो हित की बातें कही हैं वह तुम्हारे कहने योग्य ही हैं। हे देवी, मैं क्या करूं? अभी तुम ये कह चुकी हो कि क्षत्रिय लोग धनुष बाण इसलिए धारण करते हैं जिससे किसी दुखिया का आर्तनाद सुनाई ना पड़े। वनवासी सभी तपस्वियों ने स्वयं मेरे पास आकर एक स्वर में ये कहा था कि हे राम, अपने भाई लक्ष्मण सहित आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैं। हे जनक दुलारी, दंडक वन में रहने वाले ऋषियों की ये बात सुन मैंने सब प्रकार से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मैंने ऋषियों के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है, अपने जीते जी मैं उसे अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य मुझे सदा प्रिय रहा है। हे सीते, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लक्ष्मण सहित तुम्हें छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों के समक्ष किया है, कभी नहीं छोड़ सकता। हे वैदेही, ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, फिर मैंने तो उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है। हे निष्पाप सीते, तुमने स्नेह एवं सौहार्द से जो भी बातें कही हैं उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अर्थात तुम्हारे उपदेश में मेरे प्रति प्रेम झलकता है, क्योंकि अप्रिय मनुष्य को कोई भी उपदेश नहीं करता। हे सीते, तुमने अपने तथा अपने वंश की मर्यादा के अनुकूल उचित ही कहा है। तुम मेरी साधर्म चारणी हो तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, अतः तुम्हें मुझे उपदेश देने का पूरा अधिकार है। जनक दुलारी प्रिय सीता से ऐसा कहकर महात्मा राम हाथ में धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ उस रमणीय तपोवन में आगे चले गए। बहुत दूर जाने के पश्चात उन्होंने एक आश्रम मंडल देखा जिसमें कुशा और चीर फैले हुए थे। उसमें ब्राह्मण अर्थात विद्वान निवास करते थे और वो अलौकिक शोभा से युक्त था। श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित उस आश्रम मंडल में प्रविष्ट हुए। आश्रमवासी सभी मुनियों द्वारा सत्कृत होकर महायशस्वी श्री राम ने वो रात्रि वहीं व्यतीत की। कुछ काल तक यहाँ सुखपूर्वक रहकर तथा मुनियों द्वारा सत्कृत होकर श्री राम बारी बारी से सब ऋषियों के आश्रम में रहने लगे। कहीं वह 10 मास निवास करते, कहीं 1 बरस। इस प्रकार सुखपूर्वक निवास करते हुए उनके 10 वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर श्री राम पुनः महर्षि सुतीक्षण जी के आश्रम में लौट आए और वहाँ भी उन्होंने कुछ समय तक निवास किया। आश्रम में रहते हुए एक दिन रघुकुल भूषण श्री राम ने महर्षि सुतीक्षण जी से पूछा, तपोधन महर्षि अगस्त का आश्रम इस रमणीय वन में कहाँ है? मुनिवर सुतीक्षण ने महात्मा राम का ये वचन सुन उन्हें वो स्थान बताया जहाँ महर्षि अगस्त जी रहते थे। महर्षि से आश्रम का पता पूछ उनसे विदा हो तथा लक्ष्मण सहित उन्हें प्रणाम कर श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित महर्षि अगस्त जी के आश्रम की ओर परास्थानित हुए। महर्षि सुतीक्षण द्वारा बताए हुए मार्ग को लक्ष्य करके श्री राम मार्ग में अनेक रमणीक
वनों मेघ के तुल्य पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देखते जाते थे। जो अपने कर्मों से लोक में अगस्त नाम से विख्यात हैं, उन शुद्ध चित्त महर्षि अगस्त का आश्रम अब अधिक दूर नहीं है। परिसरात यात्रियों की थकान को दूर करने वाला ये महर्षि अगस्त का ही आश्रम जान पड़ता है। देखो, अग्निहोत्र का धुआं वन में छाया हुआ है। जहाँ तहाँ वृक्षों की डालियों पर चीर वस्त्र सूखने के लिए डाले हुए हैं और पुष्पमालाएं लटकाकर आश्रम की सजावट की गई है। हे समर्थ सौम्य लक्ष्मण, जब हम लोग उनके आश्रम में पहुँचेंगे तब वह हमारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। अब मैं वनवास का शेष समय महर्षि अगस्त जी के आश्रम में ही बिताऊंगा। हे लक्ष्मण, लो अब हम आश्रम में आ पहुँचे हैं। अब तुम आगे जाकर उन्हें सीता सहित मेरे आगमन की सूचना दे दो। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।